बरसात की एक ठंडी रात थी। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर एक नवजात बच्चा रो रहा था। उसे किसी ने एक फटे हुए कंबल में लपेटकर छोड़ दिया था। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन उसकी मासूम चीखें मानो आसमान से मदद मांग रही थीं। सुबह होने पर एक बूढ़े चाय वाले रामू काका की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। बच्चे की आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका छोटा सा शरीर ठंड से कांप रहा था। अरे बेचारा, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? रामू काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। पुलिस ने उसके माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार बच्चे को अनाथालय भेज दिया गया। वहां उसका नाम आशु रखा गया। समय बीतता गया। आशु बड़ा होने लगा, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, मेरे माता पिता कौन हैं? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? अनाथालय के दूसरे बच्चे जब अपने परिवारों से मिलने जाते तो आशु अकेला बैठकर रोता था। उसे लगता था कि शायद वह दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से कहा कि वे अपने माता पिता के बारे में निबंध लिखें। सभी बच्चे खुशी खुशी लिखने लगे, लेकिन आशु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। उस रात उसने भगवान से पूछा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे यह सजा क्यों मिली? साल गुजरते गए। कठिनाइयों के बावजूद आशु ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मेहनत ही उसका सहारा है। उसने दिन रात पढ़ाई की और छात्रवृत्ति हासिल कर ली। कॉलेज पहुंचने के बाद भी उसने संघर्ष जारी रखा। कभी कभी उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक सफल डॉक्टर बन गया। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला ने रोते हुए बताया कि कई साल पहले गरीबी और मजबूरी के कारण उसने अपने नवजात बेटे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। उस दिन से वह हर पल पछतावे में जी रही थी। यह सुनकर आशु के दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ जांच और पुराने रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला कि वही महिला उसकी मां थी। महिला रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने मजबूरी में तुम्हें छोड़ा था। आशु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां को उठाकर गले लगा लिया। मां, आपने मुझे जन्म दिया। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं? जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे का जीवन साथ जी सकते हैं। उस दिन दोनों बहुत रोए। वर्षों का दर्द आंसुओं में बह गया। आशु को उसका परिवार मिल गया और उसकी मां को अपने बेटे का प्यार। सीख, कभी कभी जिंदगी बहुत कठिन परीक्षाएं लेती है, लेकिन धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्म इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।